परिचय। हम जानते हैं कि पादप तथा जंतु इस ग्रह पर मानव विकास से पूर्व विद्यमान थे। जैसे ही मानव ने पादपों व जंतुओं को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करना शुरू किया, उन्होंने पादपों तथा जंतुओं को अपनी भाषा में नाम देना आरंभ किया। किसी समुदाय के अंतर्गत सामान्य नाम साधारण उपयोग के लिए होता है। यह अक्सर वैज्ञानिक नाम से भिन्न होता है। जीवों को लैटिन भाषा के उपयोग द्वारा इस प्रकार नाम दिया गया है कि दोनों जंतुओं का नाम समान नहीं होता। हाँ, हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो जंतुओं को पहचानने, उसे नाम देने तथा उसका वर्गीकरण करने से संबंधित है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: टैक्सोनॉमिक प्रकारों की पहचान करना, प्रजातियों को समझना, वर्ष को समझना, कुलों के प्रकार को ज्ञात करना, गण के प्रकार को समझना, वर्ग को समझना, संघ को समझना, जगत के बारे में अध्ययन करना, विविध टैक्सोनॉमिकल युक्ति को ज्ञात करना, हर्बेरियम बनाना समझना, विविध बायोटेक्निकल गार्डन के बारे में ज्ञात करना, संग्रहालय को समझना, विविध जूलॉजिकल पार्कों का पता लगाना, जानना कि मूल शब्द क्या है। वर्गीकरण। जंतुओं को नाम देना तथा उसकी पहचान करना यूनानियों तथा रोमवासियों ने शुरू किया। अरस्तु ने जीवों को घोड़ों, पक्षियों तथा ओक जैसे समूहों में वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा कि सजीव या तो पादप हैं या जंतु। मध्य युग में जीवों का वर्गीकरण लंबे लैटिन चित्रणों के प्रयोग द्वारा किया गया। जॉन रॉय ने तर्क दिया कि प्रत्येक जीव का एक समूह नाम से होने चाहिए, नहीं तो मनुष्य सही रूप से देख व लिख नहीं पाएगा। बहुपद लैटिन शब्दों या वाक्यांशों का एक समूह है जिसमें 12 या उससे अधिक शब्द होते हैं। यह पद्धति उबाऊ तथा भ्रमित करने वाली थी। सन 1750 ईस्वी में स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विपदी पद्धति को विकसित किया। द्विपदी 2 भागों वाला नाम होता है। प्रथम पद वंश नाम होता है, द्वितीय पद विशिष्ट उपाधि के लिए होता है। दोनों शब्दों को तिरछा लिखा जाता है। वे दोनों संयुक्त रूप से वैज्ञानिक नाम निर्मित करते हैं। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका यानी आम। वर्गीकरण के प्रकार। अरस्तु ने जीवन को 14 समूहों में वर्गीकृत किया, जैसे स्तनधारियों, पक्षियों इत्यादि। राय ने जंतुओं तथा पादपों को उनके आपसी संबंधों के आधार पर समूह में बांटा। आधुनिक टैक्सोनॉमिस्ट ने वर्गीकरण के लिए नियमित आधार का उपयोग किया। जाति, वंश, कुल, गुण, वर्ग, संघ, जगत। प्रांत टैक्सोनॉमिस्टों ने जंतु वर्गीकरण के लिए उत्तराधिकार पद्धति का उपयोग किया। जाति। जॉन राय के अनुसार जाति जीवों का एक समूह है जो आपस में उर्वर बच्चों को जन्म देते हैं। ऑनसेट मेयर ने जैविक जाति अवधारणा को प्रतिपादित किया। वंश। वंश के अंतर्गत संबंधित जातियों का एक ऐसा समूह आता है जिसमें दूसरे वंशों के जातियों की तुलना में गुण सामान्य होते हैं। जीनस पद की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। जीनस बराबर वंश क्रम, कुल, प्रकार,
लिंग या ग्रीक भाषा के जोनस यानी जाति और वंश को मिलाकर यानी परिवार। हम कैसे कह सकते हैं कि जेनरा निकटतम संबंधित जातियों का औसत है? कुल वंशों व जातियों की तुलना में कम समरूपता के साथ संबंधित जेनरा का एक समूह है। फैमिली पद की उत्पत्ति लैटिन फैमिलिया बराबर फैमिलिया से हुई है। उदाहरण हम कह सकते हैं कि आलू, टमाटर तथा बैंगन सोलेनेशिया फैमिली में आते हैं, जबकि शेर, चीता, बाघ इत्यादि फेलिडा कुल के अंतर्गत आते हैं। गण निकटता से संबंधित कुलों का एक समूह जिनमें निश्चित रूप से सामान्य गुण होते हैं। गण यानी ऑर्डर पद की उत्पत्ति लैटिन के आडो बराबर श्रृंखला यानी सीरीज यानी पंक्ति यानी गण यानी ऑर्डर से हुई है। उदाहरण पादप कुल सोलेनेसिया एवं कंवोल्वुलेसिया को पोल्मोनियल्स गण में सम्मिलित किया जाता है, जबकि जंतु फैमिलीज जैसे कि फेलिडा एवं कैसिंडा मांसाहार यानी कार्निवोर गण के अंतर्गत आते हैं। वर्ग निकटता से संबंधित गुणों के समूह जिसके गुणों में निश्चित समानता होती है। क्लास या वर्ग पद की उत्पत्ति लैटिन के क्लासिक बराबर एक वर्ग या गण जाति प्रकार से हुई है। उदाहरण वर्ग स्तनधारी मेमेलिया। संघ जीव विज्ञान में संघ का स्थान वर्गीकरण में जगत से नीचे व वर्ग से ऊपर है। निकटता से संबंधित वर्गों वह समूह जिसके गुणों में निश्चित रूप से समानता होती है। जीव विज्ञान में संघ विभाजन के तुल्य है। जगत या रेगनम वर्गीकरण में या तो उच्चतम स्थान या प्रांत से नीचे का स्थान है। प्रत्येक जगत को लघुतर समूहों में विभाजित किया गया है जिसे फाइला कहते हैं। 6 जगतों के निकाय हैं जंतु, पादप, कवक, प्रोटिस्टा, आर्केया, बैक्टीरिया, जबकि कुछ लोग केवल 5 जगतों को मानते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्वक, पादप, जंतु। डोमेन यानी प्रांत जीवों के टेक्सोनॉमी रैंक में जगत से भी उच्चतर सबसे उच्चतम है। इसे सपूर रेगनम, सुपर किंगडम या एम्पायर भी कहते हैं। कार्ल वॉयस के अनुसार प्रांत 3 हैं: आर्केया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। टेक्सोनोमिक एड्स सूचनाओं तथा नमूनों के भंडारण जो जीव की पहचान तथा वर्गीकरण में मदद कर सकते हैं, टेक्सोनोमिक एड्स कहलाते हैं। हर्बेरिया, बोटैनिकल गार्डन, संग्रहालय व जूलॉजिकल पार्क जैसे कई टेक्सोनोमिक एड्स हैं। हर्बेरियम एकत्रित पादप नमूने का भंडारण गृह होता है जिसमें पृष्ठों पर सूखे, दबे तथा संरक्षित पादप होते हैं। इन पृष्ठों का वर्गीकरण सर्वत्र स्वीकृत तंत्र के अनुसार किया जाता है। हर्बेरियम पृष्ठों पर ये नमूने उनके वर्णन के साथ भविष्य के उपयोग के लिए भंडार गृह या गोदाम में रखे जाते हैं। हर्बेरियम पृष्ठ में लेबल पर एकत्रित करने की तिथि व स्थान, अंग्रेजी में स्थानीय तथा बोटानिकल नाम, कुल, संग्रहकर्ता का नाम लिखा होता है।
ये नमूने संपूर्ण पादपों या पादप के भाग हो सकते हैं। ये प्रायः शुष्क रूप में किसी पृष्ठ के ऊपर रखा जाता है। इन्हें अल्कोहल या अन्य संरक्षित पदार्थों में भी रखा जाता है, जो पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हर्बेरियम में पादप वर्ग का वर्णन करने के लिए नमूने को अक्सर निर्देशित पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ नमूने इसके प्रकार भी हो सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा स्थान जहां पर तरह तरह के पौधे विशेष रूप से वैज्ञानिक या शैक्षिक उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं, किंतु लोगों को सामान्यतः देखने की छूट होती है, एवं ऐसे पादपों में संसार के दूसरे भागों के सजावटी पौधे भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे विशिष्ट वाटिका में हवाला देने के लिए जीवित पौधों का समूहन होता है। ऐसे वाटिकाओं में पादप प्रजातियों को पहचान के लिए उगाया जाता है तथा पादप पर इनके बोटेनिकल या वैज्ञानिक नाम तथा इनके कुल का नाम अंकित रहता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीयू, इंग्लैंड में है। प्रसिद्ध भारतीय बोटेनिकल शोध संस्थान लखनऊ में है। संग्रहालय अध्ययन तथा हवाला देने के लिए संरक्षित पादपों व जंतुओं के नमूने जैविक संग्रहालयों में एकत्रित होते हैं। जैविक संग्रहालयों की स्थापना साधारणतः शैक्षिक संस्थानों जैसे कि स्कूल तथा कॉलेज में की जाती है। नमूने को किसी पात्र या जार में संरक्षण प्रदान करने वाले विलयन के अंदर रखा जाता है। पादप तथा जंतुओं के नमूनों को भी शुष्क नमूनों के रूप में संरक्षित रखा जाता है। कीड़ों को एकत्रित कर, मारकर तथा ऑलपिन लगाकर कीट बॉक्स में रखा जाता है। बड़े जंतुओं जैसे पक्षियों तथा स्तनधारियों को प्रायः बंद कर तथा संरक्षित रखा जाता है। संग्रहालय में प्रायः जंतुओं के कंकाल एकत्रित होते हैं। जूलॉजिकल पार्क वैसे स्थान जहां पर जंगली जंतुओं को मानवों की देखरेख में सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है तथा जो उनके खानपान तथा आदतों के बारे में सीखने में हमारे सहायक होते हैं। चिड़ियाघर में सभी जानवरों को उनकी प्राकृतिक आवास के अनुकूल हर संभव परिवेश प्रदान किए जाते हैं। बच्चे इन पार्कों में जाना पसंद करते हैं, जिसे सामान्यतः चिड़ियाघर कहते हैं। मूल शब्द समरूपता के आधार पर पादपों तथा जंतुओं की पहचान के लिए एक अन्य टेक्सोनॉमिकल एड्स है। मूल शब्द विरोधाभासी गुणों पर आधारित होते हैं, सामान्यतः जोड़े में जिसे द्विपदी कहते हैं। यह दो विपरीत विकल्पों के बीच चयन को निरूपित करता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही स्वीकृति तथा दूसरे का त्याग होता है। शब्दकोश में प्रत्येक कथन नेतृत्व यानी स्मंक कहलाता है। प्रत्येक टेक्सोनॉमिक प्रकार जैसे कि कुल, वंश तथा प्रजातियों की पहचान के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक शब्दकोश की जरूरत पड़ती है। शब्दकोश प्रायः प्राकृतिक रूप से विश्लेषणात्मक होता है। उनके वर्णन को लिखने के लिए कुछ अन्य साधन जैसे कि वनस्पति जगत, मैनुअल, मोनोग्राफ्स तथा कैटलॉग होते हैं। वे सही पहचान करने में भी मदद करते हैं। वनस्पति जगत में आवास की वास्तविक स्थिति तथा किसी दिए हुए क्षेत्र में पादपों का वितरण होता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप प्रजातियों की अनुक्रमणिका प्रदान करता है। मैनुअल किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों के नामों की पहचान के लिए सूचनाएं प्रदान करने के लिए उपयोगी होता है। मौलिका ग्रंथ में किसी एक टेक्सॉन की सूचना होती है। क्या आप जानते हैं
एसिटाबुलेरिया 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी सबसे बड़ी पादप कोशिका है। ई कोलाई 5 माइक्रोमीटर आकार का एक बैक्टीरिया होता है। यूकेलिप्टस रेग्नान्स सबसे लंबा वृक्ष है, जिसकी लंबाई 114 मीटर है। सिक्यूओइया सेम्परवर्नस लाल जंगली वृक्ष लगभग 11 मीटर लंबा होता है तथा कैलिफोर्निया में पाया जाता है। हाथी थल भाग का सबसे बड़ा जानवर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जंतुओं के प्रकार तथा विविधता की अध्ययन के लिए जीव वैज्ञानिकों ने जंतुओं की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के लिए कुछ नियम तथा सिद्धांत विकसित किए हैं। इन पहलुओं की व्याख्या के लिए ज्ञान की शाखा को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। पादपों तथा जंतुओं की विविध प्रजातियों को टेक्सोनॉमिक अध्ययन कृषि, वन विज्ञान, उद्योग तथा हमारे जैविक संसाधनों तथा उनकी विविधता को विशेष रूप से जानने में उपयोग होता है। टेक्सोनॉमी का मौलिक आधार जैसे जंतुओं की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय कोड के अधीन सर्वत्र विकसित हुआ है। वर्गीकरण के तंत्र में कोई जीव किसी स्थान को ग्रहण या नेतृत्व करता है। जीवों के कई प्रकार या रैंक हैं तथा इन्हें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सा के रूप में प्रायः व्यक्त किया जाता है। ये सभी प्रकार टेक्सोनॉमिक स्तर का निर्माण करते हैं। टेक्सोनॉमिस्टों ने जीवों को पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण प्रदान करने के लिए कई प्रकार के टेक्सोनॉमिक ऐड विकसित किए हैं। ये अध्ययन वास्तविक नमूने से की जाती है, जिसे खेतों से एकत्रित किया जाता है, जिसे हवाला देने के लिए हर्बेरिया संग्रहालय, बोटैनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्कों में संरक्षित रखा जाता है। हर्बेरिया तथा संग्रहालयों में नमूने को एकत्रित करने तथा संरक्षित करने के लिए विशेष तकनीकी जरूरत होती है। बोटैनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्कों में पादपों तथा जंतुओं के जीवित नमूने मिलते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट अधिक अध्ययन के लिए मैनुअल तथा मौलिक ग्रंथ से सूचनाओं को तैयार करते हैं तथा अलग करते हैं। टेक्सोनॉमिक शब्दकोश ऐसे तंत्र हैं जो गुणों के आधार पर पहचान करने में मदद करते हैं।